आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए न केवल प्रयास करता है अपितु आप सभी लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाले प्रयासों के माध्यम से कोशिश की जाती है कि यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निराकरण सकारात्मक ही हो, नकारात्मक चीज़ें नहीं हो। ठीक है ना। बहुत जगहों से आप सभी लोगों को बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की जो सिलसिले चल पड़े हैं, अब इसका इम्पैक्ट ये है कि शासन जो आपका केंद्र सरकार है, अब उनको कोई ना कोई अपना स्टैंड क्लियर करना ही होगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो क्लेरिफिकेशन के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई है, उस याचिका की सुनवाई शुक्रवार अथवा सोमवार को होगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि केवीएस को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें भी शुक्रवार या सोमवार को इस याचिका की सुनवाई होगी। आप सभी लोगों में जिस तरीके से एकता का अभाव है, जाहिर सी बात है इससे हम लोगों का दिल्ली चलो अभियान थोड़े से मुश्किल में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भाई बहन हमारे वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में कहीं न कहीं आप सभी लोगों के संख्या बल की कमी दिख रही है। ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी देख भी रहे हैं कि मतलब कई विद्यार्थियों ने चैनल को ड्रॉप भी किया है। ठीक है, अच्छी बात है। आप सभी लोग जो सहमत नहीं हैं या जिनको तुरंत ही तत्कालिक फैसला चाहिए, क्या है ना, कि अध्यादेश जारी हो जाए, आरटी एक्ट का संशोधन हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, पीआरटी में फिर से आ जाए, तो पीआरटी से तो आप सभी लोग पूरी तरीके से डूब ही गए हो। ठीक है ना। पीआरटी में आपको जीवित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कुछ ही यूट्यूब चैनलों के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप लोगों के लिए सकारात्मक कोशिशें हो रही हैं। आप सभी लोगों के लिए जो मैंने प्रयास किए हैं उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आज एक याचिका की सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी उस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का ये फाइनल डिसीजन आ जाएगा। आज की ही डेट में कुछ दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्टे किया था, ठीक है ना, बीएड विद्यार्थियों को लेकर के, कि हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से एक जीत मिली थी। ठीक है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब राज्यों को जो पत्र जारी किए जाने थे एनसीटीई के माध्यम से, वो पत्र अब राज्य सरकारों को प्राप्त होने आरंभ हो चुके हैं। आज की डेट में कई राज्यों को ये पत्र प्राप्त भी हुए हैं और इस मीटिंग का आयोजन, ठीक है ना, जो एमएचआरडी और आपकी एनसीटीई मीटिंग करेगी, इस मीटिंग का आयोजन आपके दो मुद्दों पर होना है, एक नई शिक्षा नीति और दूसरा आरटी एक्ट का संशोधन मसौदा। इस मीटिंग का आयोजन 26 तारीख को होगा और इसमें तमाम वो तथ्य रखे जाएंगे जो विद्यार्थियों को हमेशा ही परेशान करते रहेंगे, क्योंकि अभी क्लेरिफिकेशन के लिए 4 राज्यों ने अप्लाई किया है। ठीक है ना। 4 राज्यों में कौन है? आपका मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और झारखंड है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ भी क्लेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे याची बना है। और जो आपकी एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो याचिका करने चल रही है, मतलब जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री याचिका करेगी आपकी विस्तृत बेंच में, उसमें आप सभी लोगों को एक चीज़ एकदम फाइन देखने के लिए मिलेगा कि मंगलवार को उनकी ये याचिका दाखिल हो जाएगी। ठीक है ना। और तब तक आप सभी लोगों का ये कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के माध्यम से इसको पारित भी कर लिया जाएगा और संशोधित मसौदे को मंजूरी भी दे दी जाएगी। ठीक है ना। अब हम सभी लोगों का प्रयास यही है कि इस विशेष सत्र में आप सभी लोगों का कल्याण हो जाए, भला हो जाए, और इसके लिए हमें दबाव बनाने की राजनीति करनी होगी। अगर हम दबाव बनाने में कारगर हो गए, सिद्ध हो गए, तो जाहिर सी बात है उसका कार्य जो है वो आप सभी लोगों को सुखद परिणाम के रूप में परिणित होता हुआ दिखेगा। आप लोग जिस तरीके से निरुत्साहित होकर के बैठ गए हो, जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए ही अभिशाप बनने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों के लिए प्रयास करने वाला विद्यार्थी, आप लोगों के लिए प्रयास करने वाला यूट्यूब चैनल बहुत कम ही होता है। ठीक है। और दिल्ली चलो अभियान के लिए हमें पर्याप्त संख्या बल चाहिए होगा। ठीक है। अगर हम दिल्ली चलो अभियान ऐसे ही कर देंगे और 2-3 हज़ार लोगों के भरोसे हम निकल पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे किसी भी चीज़ों का कोई एडवांटेज हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अगर आप संख्या बल दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है उस आंदोलन को एक धार मिलेगी, एक मजबूती मिलेगी और हम सभी लोग पूरी तरीके से कारगर हो पाएंगे।
कई ग्रुपों में बटे हुए बीएड के विद्यार्थी जाहिर सी बात है थोड़ा सा सरदर्द का कारण बन रहे हैं, क्योंकि 17 तारीख को प्रयागराज में कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें वो टीजीटी पीजीटी के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। पीआरटी उनके बेस में नहीं है, ठीक है ना। पीआरटी को लेकर के हम सभी लोग धरना प्रदर्शन करने चल रहे हैं आपके प्रयागराज में ही, और कोशिश ये होगी कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती आए और जो टीईटी हो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल से जो टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बीएड के विद्यार्थियों को बाहर किया गया, जबकि उसी सरकार ने हाई कोर्ट में जितने विद्यार्थियों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया था उनके पूरा डेटा अभी कल की ही डेट में दाखिल किया था। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के चूँकि 69,000 के शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो भी परेशान हैं, और गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि आखिर क्लेरिफिकेशन याचिका में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कहती क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के क्लेरिफिकेशन याचिका के बाद कि भाई ये आदेश कब से प्रभावी होगा, कितनी भर्तियों को प्रभावित करेगा, आगामी समय में क्या चीज़ें हैं। लेकिन बीएड को पीआरटी में सम्मिलित करने हेतु आप सभी लोगों को दबाव भरपूर तरीके से बनाना होगा। यदि आप सभी लोग हमारा साथ देंगे, हम लोगों का साथ दे करके सफल हमें बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का प्रयास एकजुटता के कारण ही अगर टूट रहा है तो टूट रहा है। आप लोग एकजुट नहीं हो। आज देखिए विद्यार्थियों ने लगभग 5,000 की संख्या दिखाई और कुशीनगर में और ज़बरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन किया। वहाँ के सांसद महोदय ने, वहाँ के एमएलए ने आकर के ज्ञापन लिया है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब हम लोगों को केवल संसद के विशेष सत्र में अपना आरटी एक्ट का संशोधित मसौदा पारित कराना है, हर हाल में हर कीमत पे, क्योंकि एनसीटीए ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो कुछ भी करना है एमएचआरडी को करना है, और एमएचआरडी अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है चीज़ों को कि क्या संशोधित गाइडलाइन में होगा, क्योंकि संशोधित गाइडलाइन में आप लोगों को सम्मिलित किया गया है इस बात की गारंटी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसको जल्द से जल्द पारित कराया जाए, इसके लिए आप सभी लोगों को भी सहयोग करना होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने निरुत्साहित करने वाला माहौल बना दिया है ना, जाहिर सी बात है इससे टीम के सदस्यों के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है। तो फैसला आप सभी लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो आंदोलन एक न एक दिन समाप्त करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यही चीज़ें होंगी कि अगर आंदोलन समाप्त होता है तो बीएड विद्यार्थी अभी तो पीआरटी से कुछ ही राज्यों से बाहर हो रहे हैं, फिर पीआरटी से आप लोग पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमेशा ही नेताओं को दबाव वाली राजनीति पसंद आती है। जब तक आप अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे, जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी राजनेता आप सभी लोगों के लिए फैसले नहीं करता है, ठीक है ना। और आश्वासन मिलना ये अलग बात है, लेकिन उस आश्वासन पर अमल होना ये दूसरी बात है, ठीक है। प्रयास हम सभी लोगों के उत्तर प्रदेश में भी थे और प्रयास हम सभी लोगों के सेंट्रल स्तर पे भी हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि आप लोगों का हर हाल में हर कीमत पे ये संशोधित मसौदा आरटी एक्ट का इसी संसद के विशेष सत्र जो 16 तारीख से स्टार्ट होने चल रहा है इसमें पारित किया जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। सूचना प्राप्त हो रही है शिक्षा निदेशालय, आज हम लोग गए थे और वहाँ पे इस बात को एकदम क्लियर कर दिया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए गवर्नमेंट की मंजूरी मिल गई है, और जैसे ही शिक्षा निदेशालय को पत्र प्राप्त होगा ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर विषय कम्बिनेशन को लेकर के क्या फैक्ट है। साथ ही साथ जो नियमावली नॉन बीएड वाले स्टूडेंट आर्ट के सब्जेक्ट को लेकर के था, ठीक है ना, कि प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए आदि को लेकर के क्या रणनीतियाँ हैं टीजीटी में, और एज को लेकर के कि 21 से 40 वर्ष रहने वाली है या 50% के मुद्दे को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पर गवर्नमेंट की पूरी क्लेरिफिकेशन का जो लेटर है वो प्रेषित किया जा चुका है आज की डेट में। तो अब आप लोगों को बहुत जल्दी ही नियुक्ति का आदेश मिलने वाला है। किसका? जो सदस्य है शिक्षा सेवा चयन आयोग में आने वाले हैं उनकी नियुक्ति का आदेश सूचना प्राप्त हुई है कि 22 या 23 तारीख तक इनका आदेश जारी कर दिया जाएगा। ये लोग प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में आकर के, जो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, उसमें आकर के अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, फिर तत्काल ही आपके एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होगा। प्रधानाचार्यों की एक लंबी वैकेंसी का विज्ञापन होगा जिसमें 2900 पद होंगे। साथ ही साथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के भर्तियों के संबंध में भी आप लोगों को विज्ञापन आज देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ आप सभी लोगों को टीईटी का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है।
टीईटी इसलिए गवर्नमेंट अभी नहीं करा पा रही है, उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि वो बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं करना चाहते, ठीक है ना। और यूपी गवर्नमेंट की ही पहल पे ये चीज़ें तैयार की गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार के मंत्रियों ने इस बात का आश्वासन हम सभी लोगों को दिया था कि बीएड विद्यार्थियों के हित में जो कुछ भी हो सकेगा, क्योंकि सेंट्रल स्तर पे ही सब कुछ हो सकता है, राज्य स्तर पे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रयास हम सभी लोगों का यही है कि आप लोगों का ये संशोधित मसौदा हर हाल में हर कीमत पे जल्द से जल्द सामने आए, जल्द से जल्द एनसीटी की गाइडलाइन आए, ताकि आप लोगों का उद्धार हो सके, भला हो सके। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए अब आप सभी लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्ट और इंग्लिश को लेकर के घमासान मचा हुआ था उस पर अब क्लेरिफिकेशन मिल चुका है और बहुत जल्दी ही शिक्षा निदेशालय को पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा लोक सेवा आयोग और फटाक से आप सभी लोगों के विज्ञापनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेन मुद्दा ये था कि अभी आप लोगों का जो एपीएस का विज्ञापन आना है वो कल या परसों की डेट में जारी होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि वहाँ के परिचय जो आपके जन सूचना अधिकारी हैं गौड़ साहब, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि कल परसों की डेट में एपीएस का विज्ञापन जारी होगा। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम बात यह है कि इसमें एज रिलैक्सेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के लिए हम सभी लोगों ने प्रयास किया, लोक सेवा आयोग ने भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक शासन के माध्यम से कोई चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया है। अगर हो सकता है कि शाम तक कोई जानकारी उनको मिल जाए, कोई आदेश मिल जाए, निर्देश मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अब विज्ञापन आप लोगों का एपीएस का आने वाला है। एपीएस के बाद एलटीजीआईसी आएगी, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के एलटीजीआईसी का जो प्रतीक्षा है बहुत दिनों से है, लेकिन खुशी इस बात की है कि लगभग 10,500 से अधिक पद आपके एलटी ग्रेड के हैं और लगभग 2800 को ऊपर पद आपके जीआईसी प्रवक्ता के हैं, ठीक है ना। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उनसे निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। और जो टीजीटी पीजीटी के हमारे भाई बंधु हैं पूछ रहे हैं कि द्वितीय प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी, तो अभी इसका जब कोर्ट केस जो है वो फाइनल होने के बाद आप लोगों की प्रतीक्षा सूची आएगी। 160 विद्यार्थी समायोजन के हैं, ठीक है ना। समायोजन किनका होना है? समायोजन उनका होना है जिन्होंने 2021 में ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त किया, लेकिन उन विद्यालयों में सीटें रिक्त नहीं हैं उस विषय की, ठीक है ना। गलत जो है कॉलेज आवंटन हो गया था, उन विद्यार्थियों का समायोजन होगा, ठीक है। और जिन्होंने मतलब वेटिंग लिस्ट में उनका काउंसलिंग हुआ, उनको सेंटर अलॉट किया गया, मतलब विद्यालय अलॉट किया गया, लेकिन वहाँ पे भी उनको सीटें उपलब्ध नहीं हो पाई, उन विद्यार्थियों का जो है समायोजन किया जाएगा, ठीक। 186 विद्यार्थियों का समायोजन हो चुका है, 160 का और होगा। 13/3 13/5 को लेकर के भी जद्दोजहद चल रही थी, उसके लिए भी कुछ फैसले हुए हैं और सेकंड वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की हाई कोर्ट के फैसले के बाद, मतलब हाई कोर्ट जब सुनवाई करके उसको कंप्लीट कर देगा उसके बाद आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहता है तो बिना देर किए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें आप लोगों के विजय का जो चांसेस है वो 100% है, ठीक है ना। आप लोग जुड़िए और आपके लिए जो बेहतरीन पहल की जा रही है हाई कोर्ट के माध्यम से, जाहिर सी बात है ये आपके भविष्य को बदल सकता है, ठीक है। 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को संपर्क करना है। बीएड के विद्यार्थी सुस्त पड़ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग सुस्त रहो, आराम से सो पियो खाओ मस्त रहो, है ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और टीजीटी को लेकर के, मैं आप लोगों को बता दूं तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का पूरा अध्याचन अब एकत्र होना शुरू हो गया है। बहुत से अभी लोग गलत फहमी में जी रहे थे कि तदस्थ शिक्षकों का भी जो मतलब वेतन जारी होगा, बहुत कोशिश किया गया इनके माध्यम से कि तदस्थ शिक्षकों का वेतन जारी हो जाए, लेकिन भैया जो गलत है वो गलत है ना। दिक्कत तो इसी बात को लेकर के है। इसलिए विज्ञापन में आप सभी लोगों को 27,500 पूरे पद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और ये बड़ा विज्ञापन आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये विज्ञापन इसी वर्ष आएगा, ठीक है ना। तो तैयारियों में जुट जाइए। और टीजीटी पीजीटी 2022 के जो हमारे विद्यार्थी हैं भाई बहन, वो भी तैयारियों में अपने जुट जाएं, क्योंकि अक्टूबर में आप लोगों की परीक्षा तिथियां आ रही हैं, ठीक है ना।
निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के लग जाइए तैयारियों में। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप लोगों की दिसंबर या जनवरी तक मतलब इसका एग्जाम डेट जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारियों पर विशेष फोकस करिए। निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे नोट्स से पढ़ाई करिए, आपको निश्चित सफलता टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में प्राप्त होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।